जी जज। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्या प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्तु अलंकृत। आप सबन को आज के सत्र में स्वागत है। और पिछली बार अपन ने कुछ कारण की वजह से जल्दी बंद कर दियो तो वो नेटवर्क इश्यू हो तो आज पुनः थोड़ा सो एक दो पंक्ति पूर्व को आधार लेके अपन आज करें। अपनी पंक्ति चल रही थी चकारः सर्वत्र समुच्चयार्थः, यहाँ चल रही थी अपनी पंक्ति, अगर आप लोगों को याद हो तो बात चल रही थी अहंकार कृते चैव पोष्य पोषण रक्षणे पोष्यातिक्रमणे चैव तथैव अन्तेवास्यतिक्रमे। अब या पंक्ति में महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि तुमको तुम्हारे द्वारा जो पोषित हैं, तुम जिनको पोषण कर रहे हो, तुम जिनको रक्षण कर रहे हो, तो उनके पोषण करने को, उनको पोषित करने को, यदि उनको रक्षण करने को यदि तुमको कोई हिसाब से अहंकार हो गया है, तो वह स्थिति में भी सर्वथा शरणम हरि ही कह रहे हैं महाप्रभु जी। तो ये बात अपने को नहीं भूलनी है। और चकारः सर्वत्र समुच्चयार्थः, चकार सु जो है और बहुत सारी बातें जो कहनी है अहंकार के कारण, अहंकार से कनेक्टेड है, वो सारी बातों को अपन को अहंकार से यहाँ ले लेनी चाहिए। अहंकार बहुत सी बातों को हो सके, ये तो खाली उपलक्षण के तौर पे यहाँ पे गिना दिया गया है कि भाई अहंकार कृते चैव पुष्य पोषण रक्षण। अब आगे की जो पंक्ति है ना, वो बड़ी खतरनाक पंक्ति है। पोष्यातिक्रमणे चैव तथैव अन्तेवासी अतिक्रमे। यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि पोष्य वर्गस्य दैववशाद अतिक्रमे सति। देखो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे फिर रघुनाथ जी ने दैववशाद प्रयोग किया है।
क्यों कह रहे हैं दैव वशा? अतिक्रमण मतलब कोई तुम्हारो अपकार कर दे, अपमान कर दे। कौन कर दे? पोष्य वर्ग, जिनको तुम पोषण कर रहे हो। अरे जिनको अपन पोषण करते हो वो क्या अपनो अपमान कर सके कभी? दैव वशात, दैव वशात यदि कोई कारण सु तुम्हारो अहंकार कर दे, माने तुम्हारो अपमान कर दे, तो वह स्थिति में जो है वो तुम क्या करोगे? वह स्थिति में भी जो है वो अतिक्रमे सती सर्वथा शरणम हरि, ये पंक्ति लेनी है। कहीं कि पोष्य वर्ग भी तुम्हारा अतिक्रमण कर सके। और आज की दुनिया में, आज को जो काल है वहां में तो ये बड़ी साधारण सी बात है विष्णु, है ना? बहुत ही साधारण बात है ये, तो अपन अपने दैनंदिन अपनी अपनी दिनचर्या में ये बात को देख सके। वाकई बात, अंत्यवासी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विष्णु। अंत्यवासी मतलब भगवन मार्ग जिज्ञासु शिष्य। भगवन मार्ग को जिज्ञासा वालों को शिष्य है। भाई शिष्य कभी गुरु वर्ग को अपकार कर सकेगा, अतिक्रमण कर सकेगा? नहीं कर सके, लेकिन कर सके है, ऐसी संभावना है। और मुझको विवेक धैर्याश्रय पढ़ाते पढ़ाते वैष्णवो यहाँ याको मुझको अनुभव भयो भगवान मार्ग जिज्ञासु शिष्य के अतिक्रमण को, यहाँ अनुभव भयो, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी दुखद बात है, लेकिन क्या करूं, अब आपके साथ शेयर कर दूं। अब यहाँ पे ऐसा माहौल है कि रात को 8 बजे के बाद कौवा बोले, कोई आवे नहीं। भगवत कृपा सु यात्री आते रहे, वैष्णव आते रहे और काम होते रहे। वैष्णव अपने अपनी जगह में घुस जाए, अपने अपने कामों में। ठंड बहुत है, लेकिन कोई हिसाब से ओपन किया कि भाई सत्संग है, सत्संग है, सत्संग है, करके आओ, करके आए। अब वहां में से एक वैष्णव जो है सिद्धांत निष्ठ वैष्णव, मैंने बाकायदा ग्रंथन को परिचय, शास्त्र को परिचय, सिर्फ वायु को परिचय नहीं, वाके पुत्र को भी परिचय, जो कि संस्कृत पढ़ रहे है। बड़ो भारी नवरत्न पे, सिद्धांत रहस्य पे, सब पे चर्चा निकली। बड़ी विस्तार से चर्चा रही, 1 डेढ़ 2 घंटा चर्चा चली। रात को 9 बजे बैठे, 11 बजे उठे। अब इतनी बड़ी भारी चर्चा उठी। अब आने, अब बात की बात में जब चर्चा का विषय चले, तो अपन विषय जब चलते हो तब जो प्रसंगोचित्य हो वो तो अपन कह ही है कि नहीं। अब मार्ग के प्रचार की बात चली, मार्ग के प्रसार की बात चली, मार्ग के निष्ठा की बात चली, प्रेम की बात चली। तो मैंने साधारण रीत तो कह दियो कि भाई या बात को अपने यहाँ दोनों वर्गन में बहुत अभाव है। शिष्य वर्गन में भी अभाव है और गुरु वर्गन में भी या बात को बहुत अभाव है। सिद्धांत की निष्ठा जो है शिथिल होती सी दिख रही है। और ब्रह्म संबंध देने के बाद तो कौन कौन को गुरु और कौन को शिष्य, या कि भी अपने को पढ़ ही नहीं रहा है। न गुरु को शिष्य की पढ़ी रहा है, न शिष्य को गुरु की पढ़ी रहा है। ऐसे अपने यहाँ आपाधापी चल रही है कि भाई ब्रह्म संबंध दे दो और वो भी लौट के भाव में दे दो। फिर वाक्य बात तो गुरु न शिष्य को पूछ रहे हो, न शिष्य गुरु को पूछ रहे हो। मुझको मेरो एक प्रसंग याद आ रहा है कि माने महाप्रभु जी के जीवन प्रसंग में वैष्णव महाप्रभु जी से पूछ पूछ के हैरान हो जाते कि कृपानाथ आज कौन सो ग्रंथ आप अध्ययन करवा रहे हो, और उल्टी गंगा बह रही है विष्णु। आज गुरु वैष्णव से पूछ रहे हो भाई कौन आज सीखने आ रहे है, कौन ग्रंथ सीखेगो, कौन सत्संग करने आ रहे हो, और सब के सब नदारद है। खैर,
वासु चर्चा चली और वाक्य बाद ने जो बात कही वो भगवान मार्ग अंत्यवास्य अतिक्रमण की बात है। वाने मुझसे कही कि सब बात ठीक है, लेकिन बालकन को आपको या तरह से कहने का अधिकार ही नहीं है। आप बालकन को या तरह से कह ही नहीं सको, आपने क्यों ऐसे किया। आप या तरह से कहोगे तो सारी जो सृष्टि विमुख हो जाएगी। जो आपके पास दो चार जने आना चाह रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। मैंने कही कि भाई मैंने कोई व्यक्तिगत कोई बालक को तो कुछ कही नहीं है, मैं तो जनरल बात कह रहा हूँ और आप लोगों के हित की बात कर रहा हूँ। मैंने यूं थोड़ी कही कि फलाना बालक खराब है या फलाना बालक कुछ कर नहीं रहा। मैं यूं कह रहा हूँ कि आज प्रवृत्ति या तर्क की चल रही है, लेकिन नहीं आपको ये कहने को राइट ही नहीं है। और फिर बहुत बहस भई, नहीं आपने ऐसे कही क्यों। भाई दीक्षा दाता गुरु में मैंने ये पूछ लियो, दीक्षा दाता गुरु बड़ो होवे या शिक्षा गुरु बड़ो होवे, या बात की चर्चा बहुत जोर पकड़ ली वन। कोई ना कहीं दीक्षा गुरु बड़ो, कोई ना कहीं शिक्षा गुरु पकड़ो, लेकिन फिर भी या कोई निर्णय तो नहीं आयो। सब अपनी अपनी बात बता रहे थे, लेकिन अंत में एक डेढ़ घंटा बाद वो कन्विंस हो गया और मुझको लगा कि सब कुछ नॉर्मल भयो। के बाद 4 दिन यहाँ रहे लेकिन एक दिन भी मिलने नहीं आयो, जबकि नीचे रह रहे। सिद्धांत पढ़ो पे वैष्णव, ग्रंथ पढ़ो पे वैष्णव। मुझको लगे ज्ञान जो है ना स्नेह को सुखा दे, ऐसा लगे। बहुत ज्यादा ज्ञान स्नेह को सुखा, वो बात को अनुभव मुझको यहाँ भयो। पहले के जमाना में बालक और गुरु जब मिलते थे तो प्रेम तो उतना ही रहता तो, स्नेह तो उतना ही रहता तो, ज्ञान भी कायम रहता तो, जो कि भक्ति को लक्षण है। खाली ज्ञान हो तो भक्ति नहीं है, खाली स्नेह हो तो भी भक्ति नहीं है। लेकिन आज के काल में ज्ञान आ जाए ना तो स्नेह सूख जाए। वो जो हृदय की जो आर्द्रता होती वैष्णवन में, प्राचीन वैष्णवन में सिद्धांत पढ़े हुए नहीं आते, लेकिन हृदय इतना कोमल હતો, हृदय इतना आर्द्र હતો, वो आर्द्रता मन को अपील करती थी। आज जरा सा अपन सिद्धांत पढ़ जाए वो आर्द्रता खत्म हो जाए। अपन को हृदय कोमल रखना है, बुद्धि को कोमल नहीं रखना है। आज की डेट में बुद्धि भी तीक्ष्ण हो गई और हृदय भी तीक्ष्ण हो गई। वह स्थिति में अंत्यवासी अतिक्रमण कर जाए, मैंने अपने अधिकार को अतिक्रमण कर दे, कुछ भी बोले। खैर ये उदाहरण हो तो आपको लगेगा कि शिष्य कैसे अतिक्रमण करे, करे शिष्य भी अतिक्रमण करे। ऐसी भ्रमणा में मत रहो कि गुरु अतिक्रमण करे शिष्य को, शिष्य भी अतिक्रमण करे गुरु को, गुरु भी अतिक्रमण करे शिष्य को। ये सब बात कॉमन है। या लिए महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि सर्वार्थे सर्वस्मिन उक्त अनुक्त रूपे अर्थे भी हरिरेव आश्रयणीय इत्यर्थः। अरे भाई जो बात सब अर्थ में हरि आश्रयणीय है, कोई भी अर्थ में जो हमने कह दियो है वह अर्थ में भी, जो हमने नहीं कहो है वह अर्थ में भी प्रभु ही आश्रयणीय है और कोई नहीं है। ये बात आप लोगों को आई ख्याल में। बाकी बात देखो, ये 12 श्लोक यहाँ पे पूरे हो गए और रघुनाथ जी की दीपिका के, और अपन अब ब्रजराज जी की टीका पे आना है 12वें श्लोक की टीका पे। 12वें श्लोक की टीका में अब आप देखो, अतः परम क्रम प्राप्तम प्रधानम आश्रयम निरूपयन्ति। अब क्रम प्राप्त प्रधान आश्रय को निरूपण कर रहे हैं। ब्रजराज जी ये मान के चल रहे हैं कि विवेक धैर्य तो अंग हैं और अंगी आश्रय है, यानी आश्रय के आगे प्रधान शब्द लगा रहे हैं।
आयो ध्यान में? जे जे विवेक धैर्य को है। जे जे ये ब्रजराज जी को 8वां श्लोक ही वाक्य बात तो आई थिंक बाकी है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, मतलब मेरे पास लिखो भयो नहीं है। अशुरेण भी कोई मेरे पास है, वाक्य बात तो डायरेक्टली रघुनाथ जी को, क्योंकि 3 श्लोक साथ में थे ना, 10, 11, 12 या लिए साथ में आगे उसको। अच्छा हाँ तो ब्रजराज जी को तो बाकी है आगे। अच्छा, अत्रापि अशक्त वो बाकी है क्या? हाँ 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 जय जय। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। 9वां श्लोक देखें। अशक्य हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् एतत् सहनमत्रोक्तम् आश्रयो तो निरूप्यते अत्रापि अशक्तौ। अत्रापि मतलब, अत्रापि मतलब ये जो अभी सहन करने के जो प्राप्त उपाय बताए ना, अनुग्रह, सहन, परित्याग और असमर्थ भावना, या में भी यदि तुम संभव नहीं हो तो, या में भी यदि तुम कोई हिसाब से अशक्य हो, तुम कर नहीं पा रहे हो धैर्य को निरूपण, तो वह स्थिति में भी महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अशक्य हरिरेव अस्ति इति सर्वम आश्रय तो भवेत्। वो कह रहे हैं कि यदि इतनों भी नहीं कर पा रहे हो यदि, तो प्रभु ही आश्रय रूप हैं तुम्हारे, प्रभु ही तुम्हारा आश्रय हैं। तो एवमपि अशक्य हरिरेव अस्ति शरणम इति शेषः, माने हरि ही तुम्हारी शरण है, इतनो जोड़ लेनो। अशक्य हरिरेव अस्ति शरणम, ऐसे जोड़ लेनो। ब्रजराज जी कह रहे हैं शरण लिखो नहीं गयो है, लेकिन शरण को जोड़ लेनो। ननु एवं शरण उपदेशेन कथम तत्सिद्धि। भाई ऐसा शरण को आपने उपदेश तो कर दियो, तो वासु जो है तत्सिद्धि मतलब काय की सिद्धि? जो धैर्य की तत्सिद्धि, वाकी सिद्धि, वाकी मतलब धैर्य की। जो जासु ये शंका उठी थी ना कि एवं एवं अपि अशक्य, अत्रापि अशक्त, अत्रापि अशक्त मतलब धैर्य पालने अशक्त। धैर्य के पालन में यदि तुम अशक्त हो तो हरि आश्रय है। अरे भाई आचरण को तुमने उपदेश कर दियो, वासु कथम धैर्य सिद्धि ही, वासु धैर्य की सिद्धि कैसे हो जाएगी? इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पे आहु कह रहे हैं सर्वम आश्रय तो भरो। भाई सब कुछ आश्रय से हो जाएगा, चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता के 18वें अध्याय को श्लोक है, वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ये तो आप सभी जानो हो। तो इति शरणोपदेश वाक्य, या शरण के उपदेश रूपी जो वाक्य में स्वस्यैव पाप मोचकत्व कथनेन, खुद को ठाकुर जी ने पाप को मोचक बताया है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पापन से मैं तुम्हारी मुक्ति करूंगो, और मां शुचः, शोक मत कर, चिंता मत कर, और खुद को शोक निवारण करता भी बतलायो है। आई ना पंक्ति बैठी ना, स्वस्यैव पाप मोचकत्व कथनेन शोक निवारण कथनेन च आश्रयादेव सिद्धि बोधना। वहां ठाकुर जी ने क्या बताया है कि मामेकम शरणम व्रजेत, मेरी ही शरण में तुम आ। ऐसा जो उपदेश ठाकुर जी ने किया है, वासु आश्रय की सिद्धि तो को हो जाएगी, ये ठाकुर जी ने तो बताया वहां। तो यहाँ पे भी महाप्रभु जी वही बात तो कह रहे हैं, यानी यहाँ पे भी वही अर्थ लेना कि भाई आश्रय को अर्थ कर लेने सु, प्रभु की आश्रय कर लेने सु, प्रभु को शरणागति स्वीकार कर लेने सु सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सारे कार्य मतलब विवेक भी सिद्ध हो जाएगा और धैर्य भी सिद्ध हो जाएगा।
एवं क्या प्रकार से धैर्य, धैर्य जो है सपरिकरम निरूप्य, परिकर के साथ धैर्य को निरूपण किया, तो मतलब अनाग्रह, सहन, त्याग और असमर्थ भावना, ये वाक्य धैर्य को परिकर है। पूर्व वाक्य परिकर के साथ धैर्य को निरूपण करके उपसंहरंती, उपसंहरण कर रहे हैं, अग्रिम निरूपण से गतार्थत्वमपि वारयन्ति। ख्याल मने वासु जो अग्रिम निरूपण से गतार्थत्वमपि वारयन्ति, माने गतार्थ मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो वाकु गतार्थ क्या है। भाई हम पदार्थ क्या कहना चाह रहे हैं ये बताओ, वाकु गतार्थ। वाको गतार्थम वारयंती, गतार्थम वारयंती मतलब वाको निष्कर्ष बता रहे हैं अपने को। क्या बता रहे हैं कि अत्र शरण मार्गे एतदुक्त साधन कथनांतम धैर्यमुक्तम तथा च अशक्य इत्यादिना यद आश्रयण मुक्तम तदपि धैर्य रक्षण शेषत्वात् धैर्य अंतपाती एव न तो आश्रय रूपम इत्यर्थ। अरे देखो ध्यान से देखो ये पंक्ति को, अशक्य हरिरेवास्ति सर्वम आश्रय तो भवे, भाई आश्रय स्वीकार कर लेने से धैर्य सिद्ध हो जाएगा। तो आश्रय को स्वरूप बता दियो ना, एतत् सहनवत्रोक्तम आश्रय तो निरूप्यते। अब तक हमने सहन कह दियो, अब आश्रय कह रहे। अरे आश्रय तो कह चुके, अब कौन सा आश्रय कह रहे हो? आयो ध्यान में, आश्रय तो कह चुके, आप कौन सा आश्रय की बात कर रहे हो? वो आश्रय तो तुमने कह दिया है वहां, अशक्य हरिरेव अस्ति सर्वम आश्रय तो भवे, आश्रय स्वीकार कर लो, धैर्य सिद्ध हो जाएगा। यहाँ कौन से आश्रय की बात कर रहे हैं? तो बता रहे हैं अशक्य इत्यादि यद आश्रयण मुक्तम, अशक्य हरिदेवास्ति सर्वम आश्रय तो भवे, वहां जो आश्रय की बात समझाई गई है, बताई गई है, वो धैर्य रक्षण शेषत्वात्, वो धैर्य के रक्षण रूपी आश्रय की बात है। वो धैर्य को अंतपाती आश्रय को स्वरूप है, मुख्य आश्रय को स्वरूप वो नहीं है। आई ये बात आप लोगों को सब समझ में? ये बहुत जरूरी बात है। हो न तो आश्रय रूपम, वो आश्रय रूपता वाक्य नहीं समझाई जा रही है। ये धैर्य, वो धैर्य को, धैर्य रक्षण को शेष रूप आश्रय है। आया ना ध्यान में? जी जी धन्यवाद, प्रणाम। हेलो, कनेक्शन लॉस हो रहेगा। नहीं आ गयो मितुल भाई, તમે પ્રશ્ન हाँ પૂછો। हाँ जी जी, ये धैर्य को रक्षण को आश्रय मतलब वो समझ में नहीं आया, वो कैसे लेना, वाको कैसे डिफरेंशिएट करना कि धैर्य को रक्षण को आश्रय क्या होवे? ऐसा है मितुल के, मैंने शुरुआत में जब शरणागति समझाई थी ना, हाँ जी जी। तब मैंने ये बात बताई थी कि शरणागति को स्वरूप इतना कठिन है कि शरणागति तो स्वरूप समझने के लिए भी शरणागति करनी पड़ा है। बराबर शरणागति है। को स्वरूप समझने के लिए कि हे श्री कृष्ण मैं तेरी शरण, शरणागति को स्वरूप मुझको समझा दे। मुझको आपको ये समझानी थी, मैंने ये बात बताई थी कि अली अपन शरणागति एक विशाल सागर है, जाके बराबर किनारे है। पे अपन छपछपी कर सकें। तो बराबर है। धैर्य को समझने के लिए भी आश्रय ही चाहिए। अपन बाकी अच्छा, शरण जाएंगे तो ही धैर्य तो हो ये धैर्य पाएगा। सिद्ध होएगा। वो धैर्य रक्षण को शेष रूप आश्रय है। समझ आया गए ना जी। ख्याल में? हाँ जी जी, आयो हाँ, आयो। हाँ, वो मुख्य आश्रय का स्वरूप तो अब आएगा। वो धैर्य अंतपाती है, धैर्य अंतपाती है, धैर्य बहित पाती नहीं है। धैर्य अंतपाती आश्रय का स्वरूप है। समझ गए जी। ओके, हाँ। तो अतः
क्रम प्राप्तम प्रधानम आश्रयम निरूपयन्ति आश्रयतो निरूप्यत इति। अब जो है वो क्रम प्राप्त प्रधान आश्रय को स्वरूप निरूपित कर रहे हैं। आश्रय को स्वरूप निरूपित कर रहे हैं। आश्रय तो इत्यादि शब्दंसु। अतः तावता चारित्र्यार्थ अभावाद आवश्यकत्वंच आश्रयो निरूप्यत इत्यर्थ। माने तावता चारित्र्यार्थ अभावाद आवश्यकत्वाच्च, माने अब आश्रय को स्वरूप निरूपित कर रहे हैं। ये जो बात बताई अब अतो आश्रय निरूप्यते, ये कह रहे हैं ना, अतो आश्रय निरूप्यते। वासु क्या बता रहे हैं, यूं क्यों कह रहे हैं? याली कह रहे हैं कि अब तक जो है आश्रय की चरितार्थता सिद्ध नहीं हो पाई थी। आश्रय को स्वरूप चरितार्थ नहीं हो पाया तो याली है, और वो आवश्यक भी है आश्रय को स्वरूप समझना। याली कह रहे हैं अतो आश्रय निरूप्यत, अब आश्रय निरूपित किए जा रहे हैं। बैठी पंक्ति, आश्रय शब्द आधारे योग रूढ़ आया ना। आज आश्रय शब्द जो है वो आधार में योग रूढ़ है। भाई योगार्थ भी है और रूढ़ार्थ भी है। आश्रय शब्द को अर्थ जो है आधार है। जैसे एक बात समझो कि ये पुस्तक जो है मेरे हाथ पे रखी है, तो हाथ जो है वो आधार है ना। और ये या तो यौगिक अर्थ भी है और या को रूढ़ अर्थ भी है। आश्रय को आधार शब्द जो है वो रूढ़ भी हो चुके है, और आश्रय शब्द को अर्थ जो है आधार है वो यौगिक अर्थ भी है। तो वो योग रूढ़ है आधार शब्द। सेवने यौगिक, ख्याल में आया? अब एक बात समझ लो, आसमंता श्रयणम सेवनम आश्रय। अब या को जो यौगिक अर्थ है ना वो बता रहे हैं। आश्रय शब्द को यौगिक अर्थ क्या है? यौगिक मतलब दो उपसर्ग और पद को यदि अपन जोड़े तो वो वाको योग कर जाए तो वो यौगिक अर्थ हो जाए। जैसे पंके न जायते इति पंकज जो है, ऐसे ही आसमंतात श्रयत श्रयणम मतलब सेवनम आश्रय है। अच्छी तरह से अपन जाको सेवन कर पा रहे हैं। अच्छी तरह से मतलब जाको अपन वाको सेवन के ही अर्थ में अपन ले रहे हैं। सेवन का अर्थ तो जानो ना आप, जैसे औषधि सेवन है, वायु सेवन है, ऐसे अच्छी तरह से अपन जाको सेवन कर पा रहे हैं वो अपनो आश्रय। ख्याल आयो? तत्र प्रकृति किम विवक्षितम। अच्छा ये बात जब आप कह रहे हो कि आसमंतात श्रयणम सेवनम है, तब आप यहाँ पे कौन सा आश्रय को स्वरूप बतलाना चाह रहे हो ये तो बताओ। तत्र प्रकृति किम विवक्षितम इति आकांक्षाया, ऐसी आकांक्षा होने पर कह रहे हैं क्या? तस्य स्वरूपम आहु, वह स्वरूप कह रहे हैं कि ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणम हरि। या लोक में और परलोक में सर्वथा हरि मेरे शरण है। मेरी शरण कौन है? हरि है। अब यहाँ में जे हाँ दंडवत जे आपने यौगिक अर्थ कयो और गूढ़ अर्थ का आपने नहीं समझायो। रूढ़ अर्थ, रूढ़ वो कौन सो जे? गूढ़ नहीं, रूढ़। जो रूढ़, हाँ रूढ़ी से परंपरा से चलो आ रहे है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। यो
अच्छा हाँ जैसे एक बात समझे, जो फुटिंग अपन डाले ना घर की, हाँ वो घर को आश्रय है। जो अच्छा, घर की जो फुटिंग होवे ना, हाँ जाके अपन घर खड़ो रहे, हाँ जी जी, वो आश्रय है। हाँ जी जी, वो तो रूढ़ी से चलो यार, परंपरा से तो कॉमन हाँ है। हाँ रूढ़, हाँ जी हाँ, परंपरा से। परंपरा से जो समझ में आ रहा है, रूढ़ार्थ वाको क्या में चलो, समझ में आया ना। हाँ जी जी, हाँ जी, जैसे बिल्कुल। कमल शब्द को अर्थ फूल में रूढ़ हो गया है। हाँ कमल जी जी, शब्द को अर्थ जो है वो कमल को फूल में रूढ़ हो गया है। एक्चुअली हाँ, कमल शब्द को जो यौगिक अर्थ है वो भी हो सके पंकज, जो कीचड़ में से जो पैदा हुए वाको भी तो पंकज ही कहेंगे पंकज, ना। हाँ जी जी, पंके न जाए थे पंकज कहेंगे क्या नहीं अपन, वो या कोई हाँ जी, यौगिक अर्थ है ऐसे। हाँ जी जी, अब वाक्य बात देखो, हराम्यघम ही स्मृतृणाम हविर्भागम ऋतुषु अहम वर्णश्च मे हरि चेष्टः तस्माद् हरि अहम स्मृत इति भारते भगवद्वाक्यात् स्मृतृणां पाप तत्फलयोः हर्ता सर्वदेवात्मा तन्नियामकः। इतनी पंक्ति ध्यान से पढ़ियो ये पंक्ति। મારે વધારે નથી કહું, વધારે જોઈશ કઈ રે अब यहाँ में देखो, ये जो हरामी अघम, हरामी जो है ना वो ये गाली वालों हरामी नहीं है, ये बात भूल मत जाइयो। कोई हरामी मतलब गाली वालों हरामी नहीं, हरामी मतलब हरण करूं हूं। यह उत्तम पुरुष एक वचन है। ठाकुर जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं हरण करूं हूं, अहम हरामी, मतलब मैं हरामी हूं यो नहीं, मैं हरण करूं। संस्कृत में बड़ा विपरीत अर्थ हो जाएगा। ठाकुर जी को कहोगे कि ठाकुर जी अपने आप को गाली दे रहे हैं का, ऐसे ऐसे मत ले लीजिए भाई। हरामी अघम ही स्मृतृणाम, अघम मैंने मोकू स्मरण करने वाले के, मेरे को स्मरण करने वाले के पापन को मैं हरण कर लू हूं, ये अर्थ कह रहे हैं ठाकुर जी। यासु मैं हरि, हरामी अघम ही स्मृतृणाम, स्मरण करने वाले के पाप को मैं हरण करूं, या लिए मैं हरि हूं। और कृतुषु हविर्भागम अहम, कृतु मतलब यज्ञ, यज्ञ में जो हवि दी जाए है, जो आहुति दी जाए है, वाको भी मैं भोग करूं हूं, या लिए भी मैं हरि हूं। वर्णश्च में, मेरा वर्ण भी हरित है, या लिए मुझको हरि कहो जाए है। ये भारते मतलब महाभारत को वाक्य है। और या भारत के, महाभारत के भगवद वाक्य सु ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं कि स्मृतृणाम पाप तत्फलयो हो हरता, पाप को ठाकुर जी हरण करे हैं। और प्रभु सर्वदेव के आत्मा है, सर्वदेवात्मा है, सर्व के नियामक हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं। अब एक बात आपको मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग वैष्णव हो या जंक्चर पे, वैसे हरि शब्द के 20 अर्थ हैं, 20 अर्थ में हरि वपराया जाए। तो अगर धीरज हो तो बताऊं, नहीं तो जावे दो यहाँ टॉपिक को। जानना जीजे है? प्लीज प्लीज बताइए ना जीजे। ओके, तो सबसे पहले हरि को शब्द है, देखो सिंह, ये आप लोग रिवाइंड करके सुन लोगे ना तो नहीं तो अभी एक एक लिखाने में बहुत टाइम हो जाएगा। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना, आप लोग बाद में सुन लीजिए। देखो सिंह, शुक, सर्प, वानर, मम्मी बोलेंगे પકડ મિનિટ આવે मम्मी जो चालू है अरे भाई, भेंक, चंद्र,
सूर्य, वायु, अश्व, यम, शिव, ब्रह्मा, किरण, इंद्र, वर्ण विशेष, मयूर, कोकिल, अग्नि, हंस, ये सब हरि शब्द के अर्थ हैं। अब एक एक नाम का अर्थ मैं आपको बताऊं कि प्रभु को, सिंह को भी हरि कहा जाए संस्कृत में, शेर को हरि कहा जाए। क्यों? भाई सब जीवन में बलशाली है, सबन के प्राणन को हरण करे है। भगवान भी जो पापिये हैं उन पापियन के पाप को हरण करे हैं, या लिए प्रभु भी हरि हैं। जैसे नृसिंह, प्रभु नरसिंह है कि नहीं? देखो अर्थ में सिंह सु उनको पर्याय मिल रहे हो, ठीक है, पहलो अर्थ। दूसरो शुक, शुक को भी हरि कहा जाए। शुक मतलब पोपट, बहुत अपने बंबईया में तो बहुत फेमस बात है पोपट। तो शोभन, वाकई शुक में दो क्वालिटी है कि वो शोभा है वाकई, और वाकई मधुर कंठ ध्वनि है। ऐसे ही हरि भी सुंदर है, प्रभु की कंठ ध्वनि भी सुंदर है, मन को हरण करे है। और प्रभु की जो बांसुरी है वाको भी हरित वर्ण है, यानी बांसुरी को जो स्वर भी जो है वो मोहित करने वाला है, यानी प्रभु हरि है। ये दूसरा अर्थ देखो आप, ठीक है। तीसरा अर्थ सर्प, सर्प को भी हरि कहा जाए, क्योंकि सर्प जो है प्राणन को हरे है, यानी वह हरि है। अब प्रभु भी प्राणन को हरे हैं, यानी भी प्रभु हरि है। चौथा अर्थ वानर, वानर मतलब वा नरः। वो ये वा जो है ना, वानर में जो वा है ना, अथवा के अर्थ में नहीं है, जैसे के अर्थ में है। माने मनुष्य वा नरः, मनुष्य के जैसे हैं पर मनुष्य नहीं है। मनुष्य के जैसे हैं पर मनुष्य नहीं है, ये चौथा अर्थ है। प्रभु हरि है, मनुष्य के जैसे ही है लेकिन मनुष्य नहीं है, ये चौथा अर्थ हरि को। पांचवा अर्थ भेंक, भेंक मतलब मेढक। अब जैसे आपको पता होनी चाहिए कि बरसात में जो है वो मेढक की टर टर की आवाज आवे, कहीं के अंधकार से बहुत डरे है मेढक, ख्याल में आयो ना। तो ऐसे ही अज्ञान के जो अंधकार है, वह अंधकार में पड़े जो विवेकी हैं उनको हरि को बहुत डर है, यानी भी प्रभु हरि है। मस्त अर्थ है ये, एक एक अर्थ बड़े बड़े जोरदार अर्थ हैं। बाकी बात देखो, छठो अर्थ चंद्र, चंद्र अंधकार को हरण करे है, ख्याल में आयो ना। चंद्र अंधकार को हरण करे है, यानी भी चंद्र भी हरि है। सूर्य, सूर्य भी अंधकार को हरण करे है, यानी सूर्य भी हरि है। वायु, अपनो प्राण क्या है? प्राण वायु ही तो है। प्राण जो है वो वायु है, गंध को प्रसारित करे है, सारे शरीर में गंध को प्रसारण कर कौन करे है? वायु करे है। वह अर्थ में वायु को भी हरि कहा जाए। वाक्य बात जो है वो यम, यम मतलब यम प्राणन को हरण करे है कि नहीं, यानी यम को भी हरि कहा जाए, है ना। लेकिन यम प्रभु का ही रूप है। शिव, शिव को भी हरि कहा जाए। क्यों शिव को हरि कहा जाए? कहें कि हरि और हर कोई अंतर नहीं। हरि में है अश्व रह गयो, अश्व अश्व रह गया ना, वो
अश्व को अर्थ वहां पे दियो नहीं गयो है कोश में, यानी मैंने आपको नहीं बताया। ओके भले धन्यवाद। वहाँ कोश में अश्व का अर्थ साइलेंट है, लेकिन अश्व का अर्थ हरि लिखे हुए हैं वहाँ। हाँ, यम को तो प्राणन को हरे है, यानी यम, यम को भी अपन हरि कह रहे हैं। और शिव जो है वो शिव का अर्थ क्या कहो आपने? हरि और हर में अंतर नहीं है ज्यादा। शिव को हर, का अर्थ बाबा, शिव का अर्थ, शिव को अर्थ हर कहवे ना, शिव को हर महादेव नहीं कहवे, हाँ हर कहवे ना, प्रभु शिव हर है। क्यों? हाँ, क्योंकि संहार को देता है ना, यानी शिव को हर कहो जाए, तो वो हरि को या हर को एक ही बात है, वो इकार लगा दियो है। जैसे राधस कहो या राधा कहो एक ही बात है, यानी सब लोग यूं कहें कि भागवत में राधा को वर्णन नहीं आयो है, लेकिन भागवत में श्लोक में राधा शक्ति को निरूपण के बारे को श्लोक है, ख्याल में आयो? स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः, राधसा स्वधामनि रंस्यते नमः, ऐसा एक श्लोक है, आप सर्च करिए जो मिल जाएगा भागवत में, शायद तो द्वितीय स्कंद को ही है। तो राधस कहो या राधा को, अब अपन कहें कि राधा करके शब्द नहीं आया भागवत में, तो भाई वो एक ही बात है, वो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, राधस बोलो या राधा बोलो, ऐसे हरि बोलो या हर बोलो एक ही बात है। ब्रह्मा को भी हरि कहा जाए। क्यों ब्रह्मा को हरि कहा जाए? कहें कि सृष्टि को मूल हो सु और सृष्टि को संवर्धन करने सु ब्रह्मा को अपन हरि कह रहे हैं। सृष्टि को मूल हरि है ना? तो वह अर्थ में ब्रह्मा को भी हरि कहा जाए। किरण को अर्थ जो है वो किरण को भी हरि कहा जाए। क्यों हरि कहा जाए? वो 7 रंग की किरणें वहां में से निकले हैं, और वो 7 रंग जो हैं, वो 7 रंग जो हैं विभिन्न 7 जो है शक्ति इनके द्योतक हैं। बस इतना ही निरूपण मिले है, बाकी आगे मिले नहीं है। तो यानी सूर्य के जो मार्तंड है, वो सूर्य के अर्थ में किरण को भी, जैसे सूर्य और सूर्य को धर्म, सूर्य को भी हरि कहा जाए, और सूर्य को जो धर्म है माने वाको प्रकाश है, वाको भी तो हरि कह रहे हैं। ऐसे ही सूर्य को भी हरि कहा जाए और किरण को भी हरि कहा जाए। बाकी बात जो है इंद्र को भी हरि कहा जाए। क्यों इंद्र को हरि कहा जाए? कहें कि ठाकुर जी जो है वो गौ इंद्र हैं। गौ मतलब इंद्रिय, और इंद्रियन के इंद्र मतलब स्वामी, मतलब प्रभु। वह अर्थ में प्रभु हरि हैं। इंद्रियन के स्वामी के अर्थ में प्रभु हरि हैं। ये एक और इन हरि शब्द को अर्थ है। बाकी बाद वर्ण विशेष। वर्ण विशेष मतलब जो श्याम रंग है वाको भी हरि कहा जाए। श्याम हरित वर्ण है। वाक्य बाद मयूर जो है वो मयूर को भी कहा जाए। और विश्लेषण वहां दियो नहीं है, यानी आपको निरूपण पता नहीं है। वाक्य बाद जो है कोकिल मने कोयल को भी हरि कहा जाए, कारण कि वो कौआ के अंडान को हरण करे है। पता है आपको? कौआ के अंडान को हरण करने के बाद कारण वो आपको हरि कहा जाए, और वो कलकंठी भी है, तो सबके चित्त को भी हरण करे है कोकिला। क्या लिए भी जो है वो हरि है नाम। यहाँ पे कोकिला बने। मयूर को क्या कहो? मयूर को मयूर को वो मनोहर रंग है, वाको अपने चित्त को आकर्षित करे है। हाँ। जैसे अपन मयूर को देखें तो अपना चित्त हरण हो जाए कि नहीं? अपन 2 मिनट खड़े रहे ना वहां, वह अर्थ में वो हरि है। बाकी बात जो है वो कोकिल की बात बता रहे थे कि
यहाँ पे कोकिला वन है, तो कोकिला वन में से वैसे तो यहाँ कोकिला वन जो है शनिदेव को मंदिर है यहाँ ब्रज में, लेकिन शनिदेव को मंदिर याली है कि जब ठाकुर जी को प्राकट्य भयो था ब्रज में, तब यशोदा जी ने जो है वो ठाकुर जी को छुपा लिए थे गोदी में कि भाई याके ऊपर यम की वक्र दृष्टि नहीं पड़ जाए करके। और यम बेचारो भक्ति भाव से ठाकुर जी के दर्शन के लिए आयो तो कि नहीं मुझको ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, लेकिन आपको दर्शन नहीं भय तो वाने ठाकुर जी की तपस्या करी, और जब तपस्या करी तो बाकी तपस्या से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने जो है कोकिला के रूप में वाकु दर्शन दिए, और कोकिला के रूप में दर्शन दिए, और याली वो स्थल कोकिला वन के नाम से प्रसिद्ध है। और जो वहां को मन स्मरण करेगो वाकु मेरो स्मरण होएगो, ऐसा ठाकुर जी ने वाकु आशीर्वाद दी। ये तो कथा है, ये कोकिला वन की बात चली, कोकिल की बात चली, यानी मुझको भी याद आ गई। बाकी बात अग्नि जो है, अग्नि को भी हरि कर जाए, कारण कि वो पाप को हरण करे, योनि को हरण करे। हंस जो है, हंस को भी हरि कर जाए, कारण कि वो निरक्षीर विवेकी है। जैसे दूध में यदि जल है तो खाली दूध ले सके है हंस, वाकु दूध खबर पड़े है, जल छोड़ दे है, यानी वाकु हंस को कह जाए कि वो निरक्षीर विवेकी है। तो ये वाढंसु, इतने सारे अर्थ जो हैं हरि के हैं वैष्णव। वाके लिए ये बात कही और वाक्य जी। बात कह रहे हैं। जे 18 श्लोक की भय 20 18 28 समझाए, 20 नहीं हुए। 19, हाँ। एक पिंगल वर्ण भी कहा जाए, 1900 पिंगल वर्ण भी, आपको पिंगल वर्ण भी हरित है। अब वो क्या है भला, वो मुझको पता नहीं है, पहले मैंने वाको उल्लेख नहीं किया। वैसे अगली पंक्ति में प्रभु सबके नियामक हैं, ऐसा ब्रजराज जी बता रहे हैं। बाकी बात कह रहे हैं, श्यामार शबलम इति श्रुत्या स्वतः श्याम वर्ण पुरुषोत्तमो हरि। अब ये बात देखो वैष्णव, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं शेयर स्क्रीन करना चाहूंगा आप लोगों को, अगर एक मिनट, मैंने निकाल के रखो तो कहाँ गया पता नहीं। हाँ, हाँ, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है क्या? जैसे लिस्ट दिख रहा है, जो आपने जो फोल्डर नहीं फोल्डर दिख रहा है खाली वो। नहीं, अभी क्या दिख रहा है? लिस्ट दिख रही है। ना आपने अच्छा, नहीं दिख रहा है, मुझको दिख रहा है। फोल्डर ही दिख रहा है। फोल्डर ही दिख रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन अभी क्यों नहीं पता चल रहा, पता नहीं।
अब दिख रहा है? जी 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 दिख रहा है। जी जी दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ जी जी जी। हाँ, वाह, थैंक गॉड। दिख रहे हो। हाँ, अब आप देखो, ये छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है, दिख रहा है ये? जी जी, एक मिनट। हाँ। क्या कह रहा है? एक मिनट जी जी, ये मोनी जी को है ना म्यूट, मोनी जी आप म्यूट कर दीजिए, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। मोनी जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज म्यूट कर दीजिए, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। मेरे यहाँ से म्यूट नहीं हो रहे, यार लिए मैं उनको कह रहा हूँ। मैंने तो म्यूट किया भैया। नहीं, यहाँ पे आपको अनम्यूट दिखा रहा है यार लिए। हाँ बस अभी हो गया। जी जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ये देखो छांदोग्य उपनिषद को, ये 8वें अध्याय को 13वें खंड को पहलो श्लोक है। श्यामात् शबलम प्रपद्ये, शबलात् श्यामम प्रपद्ये, अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहोर मुखात प्रमुच्य भूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति अभिसंभवामि इति। बड़ो आपको ये बोम्बास्टिक लगेगा, लेकिन जरा भी बोम्बास्टिक नहीं है, बहुत सरल है ये। देखो अभी आपको बताऊं मैं, अभी ऊपर करूं आपको, अभी आपको ये पढ़ो, देखो दिख रहा है आपको ये? हाँ जी जी दिख रहा है। अब देखो, अब ये देखो, ये जो ये श्यामात है ना, श्यामात शबलम, अपने ग्रंथ में देखो श्यामात शबलम प्रपद्ये, है ना। श्यामात को कह रहे हैं कि ये जो अपनी योनि है ना, मनुष्य योनि, वो कैसी है? दुखमय है और जड़मय है। ये जो दुखमय और जड़मय योनि है, ये यासु वो शबलम प्रपद्ये, मतलब वो आपको दुख और जड़मय योनि सु दुख सुख मिश्रित मनुष्यादि योनि को वो प्राप्त कर रहे हैं। कौन? जीव, अपने पापन के कारण, और फिर वापस दुख सुख मिश्रित योनि सु दुख और जड़मय योनि को प्राप्त होते रहे। मतलब कुल मिला के बात क्या कहना चाह रहे हैं? आवागमन को चक्र बनो रहे, संसार में आवे, जिए, मरे, फिर वापस जन्म लेवे, जन्म और मरण को चक्र या को चलतो ही रहे है। लेकिन जैसे आपको उदाहरण बताया है कि घोड़ा जो है ना, घोड़ा अपने रोम को झाड़ के और चंद्रमा राहु के मुख से छूट के निर्मल हो जाए है, ठीक वाही प्रकार सु ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके ये जो जीव है ना, ब्रह्म को प्राप्त हो जाए और बाकी सारी वासनाएं जो हैं वो दूर हो जाएं और अपने शरीर को त्याग करके वो अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त हुए है। ये बात देखो आप, यहाँ में पूरी लिख रही है। यहाँ में ये मैं आपके लिए पैसेज काट के लाया हूँ, आपको कट करके आप लोगों के लिए लियो है मैंने। अगर आपको अगर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, जरूर ले लीजिए। तो मैंने ये 13 खंड को अनुवाद है। यासु कहनो क्या जा रहे हैं ब्रजराय जी? ब्रजराय जी ये कहना चाह रहे हैं कि या श्रुति सु, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है ये, या श्रुति सु यूं कहना चाह रहे हैं कि ये जो श्याम वर्ण है ना, श्याम वर्ण पुरुषोत्तमो, श्याम वर्ण सु पुरुषोत्तम कहा जा रहा है। और वो पुरुषोत्तम कौन है? हरि है, जो सब प्रकार को हरण करे है। मैंने हरण के आपको 18 अर्थ दिखाए यहाँ, सभी अर्थन में हरि के हरण वाला अर्थ ही स्फुरित हो गए है।
और वो जो है वो यहाँ पे भी यही बात समझाई जा रही है। ख्याल में आई आप लोगों को? तो श्याम वर्ण पुरुषोत्तमो हरि ही, या ये कह रहे हैं ऐहि के एतत् जन्म संबंधी कार्य फल भोगे स्वमनोभिलति सेवादि साधने तत्संपादने च। इतने सारे ऐहिक के अर्थ लिए। कौन कौन से अर्थ लिए है? माने जो हरि को जो स्मरण करे है ना, या श्रुति से क्या बता रहे हैं ब्रजराई जी के जो ठाकुर जी को स्मरण करे है वाके सम वो वाको आश्रय ठाकुर जी बने हैं। या लिए या लोक में और परलोक में ठाकुर जी मेरो आश्रय बने। ऐसी जो बात यहाँ पे हरिदय वो ब्रजराई जी समझा रहे हैं, वहां में ऐहिके को अर्थ क्या कर रहे हैं? ऐहि एतत् जन्म संबंधी कार्य, ये जो मुझको जन्म मिले है और मेरो या जन्म संबंधी जो भी मेरो कार्य है, वहां में वास्तु में जो फल भोग कर रहे हूं, वहां में स्व मनोभिलषित सेवादि साधन है। मेरे मन को जो अभिलषित सेवा को जो साधन है और वह साधन को जो संपादन है, उन सबन में ठाकुर जी मेरे शरण बने। और परलोके मतलब एतत् जन्मांतर भाविनी जन्मिनी, या जन्म के बाद जो मुझको जन्म मिलेगो, वहां में भी प्रभु मेरे आश्रय बने। और चकारात्सु ये कहना चाह रहे हैं कि सुख दुख फल भोगे भगवद इच्छानुरूप सर्वादि साधने सत्संपादने सर्वथा शरणम। या लिए सर्वथा ठाकुर जी ही मेरी शरण है। काय में कि चकारास्तु मतलब मुझको सुख मिले कि दुख मिले, सुख को उपभोग करूं कि मैं दुख को उपभोग फल को भोग करूं, मैं भगवत इच्छा के अनुरूप जो सर्व साधन हैं उन साधनन के संपादन में भी हरि ही मेरा आश्रय बने। ये ब्रजराई जी कहना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल अर्थ है, कोई ज्यादा वो नहीं है। या लिए सर्वथा को अर्थ कर रहे हैं शरण मतलब रक्षणे गेहे वध रक्षकयो अपि। तीन अर्थ बताए शरण के, और वो तीनों को अर्थ खुद ब्रजराई जी भी बता रहे हैं। सबसे पहले रक्षण अर्थ ले रहे हैं। रक्षण कैसे कर रहे हैं प्रभु? तो कह रहे हैं कि प्रमादादिभ्यो रक्षणात्मा, प्रभु जो है प्रमाद आदि से भी मेरा रक्षण करें। प्रमाद मतलब समझो ना, आलस्य, प्रभु मेरे रक्षण कर रहे हैं। या लिए प्रभु हरि हैं, प्रभु मेरा आश्रय है। तत्र तत्र गेहात्मा, क्या लाया? क्यों? हमारा घर भी हरि है। ख्याल में आया? हमारा घर भी हरि है। और तत् प्रतिबंध निवृत्ति आत्मा, उन घर में आने वाले जो प्रतिबंध हैं वह प्रतिबंध की भी निवृत्ति करने वाले ठाकुर जी हैं। तत्र तत्र ततः ततो रक्षकश्च, यानी प्रभु जो है उनको रक्षा करने वाले हैं। मतलब जो अपने साधन बताए गए हैं अविद्या के, काम क्रोध आदि वगैरह, उन सबको भी अपना रक्षण करने वाले प्रभु हैं। तो स्वयमेव अस्ति इति अनुसंधानम आश्रय इत्यर्थः। तो प्रभु ही अपनो सब कुछ संपादन कर रहे हैं, या लिए प्रभु अपने आश्रय हैं। ये आश्रय को स्वरूप बतायो। और वाक्य बाद जो है पूरा पैराग्राफ है वो मैं सोच रहा हूँ अगली बार अपन करें। आज के लिए इतना काफी है। कोई बात यहाँ में अगर रह गई हो तो वो पूछ लो। जे एक प्रश्न હતો। हाँ। जे यहाँ में रक्षण को अर्थ जो आपने बताई ना, जो आलस्य सुरक्षण करनो, मतलब ये कोई ऐसा कभी अर्थ समझियो नहीं है कि रक्षण अपन कौन सु करे, वो अलग अलग चीजें होवे जासु रक्षण हो सके, पर ये आलस्य यहाँ पे विशेषतः ले रहे, तो मतलब समझ तो आ रहे हो कि क्यों आलस्य,
परंतु कोई विशेष कारण जो यहाँ रक्षण को अर्थ आश्रय के अंतर्गत आलस्य को लियो है। तो क्या लगा? नहीं, रक्षण अर्थात मतलब कोई भी प्रकार से रक्षण हो सके ना, यहाँ पे स्पेशली प्रमाद लियो है तो क्योंकि जीव की तो बहुत सारी, जैसे वो जो पंचपर्व अविद्या भी है वो सारी काम आ क्रोध सक हाँ, काम क्रोध आदि है वो सारी आ सके, पर यहाँ में सिर्फ प्रमाद लियो है तो थोड़ो मतलब हम, प्रमाद नहीं लियो है, प्रमाद आदि लियो है, अच्छा मतलब वो सभी आ गयो मतलब। सभी आ हाँ गए। हाँ हाँ ठीक, अच्छा हाँ हाँ मैंने शायद मिस आउट किया। प्रमाद आदि भ्यो है। हम्म, हाँ, जी जी। और कोई को कुछ पूछना? नहीं ना? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो आज की अब सभा यहीं बर्खास्त करें अपन। तो हाँ, तो अगर वैसे वैसे मैं एक बात कहना चाहूँ कि अगर आप लोगों को अनुकूलता है तो या परसों में से दोनों में से 2 दिन 4 दिन की भी तुमको अनुकूलता है तो अपनी एक क्लास और हो सकते है। अनुकूलता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई मुझको आप जी, बता पहले वो दीजिए है। शांति से सोच के। अभी अभी बताना जरूरी नहीं है, मैसेज भी करोगे तो भी चलेगा। शांति से अपनी देख लीजिए आप लोगों की क्या एंगेजमेंट्स हैं भाई हिसाब से, है ना? जी जी, कल या परसों की आपने बात की ना, सोम या हाँ, मंगल के बारे में। सोम या मंगल को। ओके। बाबा मेरा प्रश्न है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ, बाबा एक दिन आप कीर्तन को प्रोग्राम रखो बाबा, मेरे को बहुत कीर्तन सुनने को है आपके। अच्छा ऐसा आपके कीर्तन प्रोग्राम रखो बाबा। सुनाई दी बाबा आपने को? हाँ सुनाई दियो ना। हाँ जी रखो बाबा, मेरी बहुत इच्छा है, आप एक बार कीर्तन करो बाबा। अच्छा, एक क्लास कीर्तन को रखो बाबा। एक कीर्तन का क्लास में ना सबको इंटरेस्ट नहीं आएगा सरला में। बाबा श्रवण आएगो। जे जे हाँ आएगो। मुझे बहुत हमको तो आएगो। आएगो हाँ नहीं, मुझे सब कभी नहीं आ आएंगे रही ऐसा बाबा। नहीं बोला। आएगो जे जे हाँ जी जी रखो। हाँ आएगो। जे जे बहुत आनंद आएगा जे प्लीज। जे जे गुसाई जी की बधाई। हुसैन जी की बधाई ना, हाँ जरूर। जी जे जे। जे साथ में हिलक के भी कीर्तन हिलक। अरे बाबा बाप, मैंने मैसेज भेजो तो आपको बाबा, मैंने तिलक के कीर्तन रखो करके। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कोल्हापुर पधारे थे ना बाबा, तभी कीर्तन किए थे आपने। अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट दो जरा। मैं वो पुस्तक देख रहा हूँ, है क्या कोई के पास बात है यहाँ में हो? कीर्तन गाते धनी हमारे मांडवी।
कहीं संभળાતો નથી જે कुछ सुनाई नहीं देता है। हाँ, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ઉમંગ કઈ નથી સંભળાતું બેટા। हाँ, एक मिनट, जे डिस्कनेक्ट થઈ ગયા છે। ये जन चरण आए थे तारे, चरण आए थे तारे, ये जन चरण आए थे तारे।